हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है जेईई प्रीवियस ईयर का पेपर जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर अमाइंस। और बच्चों इसमें हम 2019 से लेकर 2004 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं जेईई प्रीवियस ईयर में उनको हम सॉल्व करेंगे। मेनली आपको ये देखना है कि कंसेप्ट किस तरह से आते हैं और कितना डेप्थ पूछा जाता है, किन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। तो आपको मेरे साथ साथ भी सॉल्व करते जाना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमारे पास इथाइल अमीन है, एक डाइथाइल अमीन और एक अमोनिया है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि आर ग्रुप बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां सेकेंडरी वाला आ रहा है, देन प्राइमरी, देन अमोनिया, ठीक है। और एल्काइल अमीन हमेशा अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी अमीन यानी प्राइमरी एलिफैटिक अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए, जो ए वाला ऑप्शन है वो भी प्राइमरी है, सी वाला ऑप्शन भी प्राइमरी है और डी वाला ऑप्शन भी प्राइमरी है। लेकिन बच्चों बी वाला ऑप्शन जो है ट्राई इथाइल अमीन टर्सरी है, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। तो अब हमने ए, सी और डी में से देखना है। तो मैं अगर ए को बनाऊं बच्चों, तो ए कैसे बनेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन। तो ये 4 कार्बन मैंने लगा दे, एक यहां लगा दिया। सी कैसे बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल अमीन, तो यहां पर ब्यूटाइल टर्सरी है, तो ऐसा है। और जो डी वाला ऑप्शन है वो कैसे बनेगा, नियोपेंटाइल अमीन, तो नियोपेंटाइल में इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन करते हैं तो गैब्रियल थैलामाइड में कुछ तरह का एक कंपाउंड होता है, जैसे एन और के प्लस एन माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। और हमें एक एल्काइल हैलाइड लेना। अब बच्चों एल्काइल हैलाइड का X जाता है और इधर K जाता है और यहाँ पर ऐड हो जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गैब्रियल थैलामाइड इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और गैब्रियल थैलामाइड में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें जो एल्काइल ग्रुप है शुड बी प्राइमरी। अगर बच्चों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होगा तो हिंड्रेंस कम होगी, सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा। तो अगर मैं ए सी डी में देखूं तो सबसे कम हिंड्रेंस किस में है, ए वाले में। सी वाले में टर्सरी आ रहा है, डी वाले में भी हिंड्रेंस ज्यादा है, इसीलिए जो है ए वाला जो है बेस्ट प्रिपेयर्ड होगा बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन। कंसेप्ट क्लियर। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद 1 नेप्थॉल इन एल्कलाइन मीडियम विल गिव। अच्छा देखो, तो यहां पर जो है नेप्थॉल के साथ हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया। तो बच्चों नेप्थॉल का फॉर्मूला आपको ऊपर दिखा है, ये है 1 नेप्थॉल यानी OH है यहाँ पर, और यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N2 और Cl, ये प्लस और ये माइनस। अब बच्चों क्या करना है, देखो यहां पर जो है नेप्थॉल से N डबल बॉन्ड एन अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, तो आपको यह देखना है कि कहां पर जो अटैचमेंट है वो सबसे सुटेबल होगी। जैसा मैंने आपको बोला था कि बच्चों कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पैरा पोजीशन पर अटैक होता है, क्योंकि हिंड्रेंस कम से कम होता है तो पैरा पोजीशन पर सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो बच्चों यहां देखो, यहां इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है तो यहां पर पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो, यहां इसकी मेटा पोजीशन पर है, यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो बी और डी में से तो नहीं हो सकता। अब बच्चा हमारे पास सी और डी। तो देखो बच्चों, जो कपलिंग रिएक्शन है वो एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो जिस रिंग पर OH जुड़ा होता है वही रिंग ज्यादा एक्टिवेट होती है। तो यहां पर बच्चों डाइजोनियम क्लोराइड दूसरी वाली रिंग पर अटैक, यानी इसका हाइड्रोजन निकलेगा। तो बोलने का मतलब है ये रिंग कम एक्टिवेट होगी, ये रिंग ज्यादा एक्टिवेट होगी। तो इसके पैरा पोजीशन पे अगर निकलेगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों यहां पर देखो, इसकी पैरा पोजीशन पर H निकलने से
एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन बनाया, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया ना मेरी बात? यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहां का H निकलेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि H कहां से निकालना है, और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जो बल्कि ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर ही अटैच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अच्छा, प्रोडक्ट कौन सा होगा? नाइट्रोजन पर CH3 का अटैचमेंट होगा, क्योंकि CH3 यहां पर प्लस है और I माइनस है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये CH3 किस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, और ये उस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी। ठीक है ना? तो देखो यहां पर बेस है, तो बच्चों बेस पहले क्या करेगा, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, सीधी सी बात है। तो इस पर और इस पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली इन तीनों पर अटैक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, दो जगह अटैक पॉसिबल है, या तो यहां पर अटैक पॉसिबल है या तो यहां पर अटैक पॉसिबल है ना? तो केवल हम इन्हीं दो पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इन दोनों में से किस पर अटैक होगा। तो ये मैंने एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना लिया है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ऊपर N, ये H और ये H, और इधर नीचे H और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हर नाइट्रोजन के पास मैंने डबल बॉन्ड दे दी। अच्छा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, बच्चों ये तीनों के तीनों रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके बिना भी रेजोनेंस पॉसिबल है ना? बिल्कुल। लेकिन यहां पर जो है रेजोनेंस बनेगा और यहां पर रेजोनेंस बनेगा। तो बच्चों ये जो यहां पर का रेजोनेंस है वो टेम्परेरी रेजोनेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकलाइज्ड होंगे तो रेजोनेंस बन सकता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन जाने से ही रेजोनेंस बनेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए रेजोनेंस बनाना कंपलसरी है, जबकि ऊपर अमीनों के लिए रेजोनेंस बनाना कंपलसरी नहीं है। ये कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो बोलने का मतलब यह है कि सबसे कम डेंसिटी इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर में होगी, तो जो बेस है वो इसको आसानी से निकाल देगा यहां से। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि CH3 डायरेक्ट उसके बाद CH3 जो प्लस है वो यहां पर अटैक करने वाला है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका बी। तो यहां पर डबल बॉन्ड लगाना भूल गए, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। 5th पे आ जाओ। अब ये वाला कंपाउंड है और फर्स्ट इसकी रिएक्शन होगी, सेकंड PDCH2 की रिएक्शन होगी, और पूछा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा देख लेते हैं, CH3Cl प्लस KOH, ये बच्चों कार्बाइल अमीन का एक रिएजेंट है, और कार्बाइल अमीन का काम क्या होता है, प्राइमरी अमीन को आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये देखो NH2 और यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो अगर जब हम इसकी कार्बाइल अमीन CHCl3 सॉरी है ना, और प्लस KOH, तो ये NH2 किस में कन्वर्ट होगा, NC। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर जो है डबल बॉन्ड O और यहां पर C है। अब बच्चों सेकंड में हमने किसके साथ रिएक्शन करानी है, PDCnH2 है ना, यानी पैलेडियम कार्बन और H2। इसका मतलब यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, और क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, और कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि PDH2 का काम क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। तो बच्चों यहां पर देखो क्या बनने वाला है, तो ये तो बन जाएगा NHCH3 सेकेंडरी अमीन, ये बन जाएगा अल्कोहल, और ये बन जाएगा एक प्राइमरी अमीन, इस तरह से। तो कहीं दिख रहा है बच्चों, ये वाला देखो डी वाला ऑप्शन ठीक है, सेकेंडरी अमीन, अल्कोहल एंड प्राइमरी अमीन। तो 5th का आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाओ 6 पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो आंसर इजी हो जाएगा। तो बच्चों पूछा है एनिलीन डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डायजोटाइजेशन। तो पहले इसको देख लेते हैं,
तो एनिलीन जो है डाइल्यूट HCl और सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो बनेगा बच्चों N2NCl, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आगे बोलो, दिस सोल्यूशन वाज एडेड ड्रॉप वाइज टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल। अच्छा, तो बच्चों इसको हम जो है एनिलीन के साथ भी और फिनॉल के साथ भी ट्रीट करने वाले हैं, तो एनिलीन और इधर होगा फिनॉल, है ना। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि जब BDC एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है तो कपलिंग रिएक्शन होती है, तो दोनों में कपलिंग रिएक्शन होगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूछा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट विल बी। तो बच्चों जब डाइल्यूट HCl होता है यानी एसिडिक मीडियम होता है तो हमेशा अमीन कपलिंग ज्यादा प्रिडोमिनेंट होती है, ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम यानी डाइल्यूट HCl। और अगर फिनॉल होगा तो बच्चों बेसिक मीडियम होना चाहिए, यानी फिनॉल के साथ कपलिंग कब होगी, जब बेसिक मीडियम होगा। यहां पर पूछा क्या है, एसिडिक मीडियम, यानी कपलिंग किसके साथ ज्यादा होगी, अमीन के साथ कपलिंग होगी। तो बोलने का मतलब है कि अमीन कपलिंग वाला प्रोडक्ट ज्यादा प्रिडोमिनेंट होगा, यानी ए ज्यादा मेजर बनेगी और ये सी जो है वो बनेगा। समझ रहे ना मेरी बात। तो हमने आंसर क्या लगाना है बच्चों, ए लगाना है। देखो कितना डिफरेंस है, डाइल्यूट HCl का डिफरेंस है बस, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर प्रोडक्ट A and B फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये कोई हमारे पास रिएजेंट है और सबसे पहले हमने KCN और DMSO। तो बच्चों KCN और DMSO का काम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना। तो इस समय जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, CN- और किसको रिप्लेस करेगा, I को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे ये CN आ जाएगा, करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा बच्चों ए। अब बोल रहे हैं कि इसकी रिएक्शन करानी है H2 प्लस PD, अभी आया था ये H2PD इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में और CN को करेगा CH2NH2 में, यानी प्राइमरी अमीन में। तो ए वाला आंसर हो जाएगा, देखो ये तो आ गया CN और ये देखो OH और CH2NH2, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी है। हिंसबर्ग रिएजेंट इज, मैंने बोला था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। C6H5SO2Cl, COCl मत करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो बच्चों ये अल्कोहल भी है और ये अमीन भी है, तो यहां पर रिएक्शन पहले होगी इथाइल फॉर्मेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल अमीन। तो देखो CH3CHOH और CH2 एंड CH2 और बच्चों यहाँ पर है NH2, ठीक है, N के ऊपर लोन पेयर है। अब बच्चों इथाइल फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOC2H5। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर जो है जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो जो नाइट्रोजन है वो इस प्लस पर अटैक करेगा, ऐसा, ठीक है। देखो तो अब हमारे पास कंपाउंड बनेगा, देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं ना ऐसे, 1 2 और ये N और ये H और ये H, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखो अब क्या जुड़ा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस और C के नीचे क्या था H और उधर था O और C2H5, ऐसा बन जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा यहाँ से इस तरह से और ये वापस आ जाएगा, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है। तो अगेन हमें क्या मिलेगा, CCOH देन CNC और N के ऊपर अच्छा 4 बॉन्ड है तो प्लस चार्ज लगा लो, है ना। तो यहाँ प्लस चार्ज और C और यहाँ H और डबल बॉन्ड O हो गया और ये पूरा निकल गया, ठीक है। अच्छा अब जो है N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी हमें स्टेबल करना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, H निकल जाएगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा NHCHO। देखो लास्ट में NH और CHO ही बचेगा, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, इथाइल अमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इथाइल थैलामाइड
ऑन ट्रीटमेंट विथ, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हमने एन इथाइल थैलामाइड कैसे बनाना है, देखो ये एन और ये इथाइल है ना, एन इथाइल और थैलिमाइड ये है। अब बच्चों इसको हमने अगर अमीन में कन्वर्ट करना है तो किस रिएजेंट का यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर दो ही रिएजेंट हमारे पास थे, एक था एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और एक था NaOH, और एक और इंपॉर्टेंट है उसका नाम है हाइड्राजिन। तो ए और डी तो पॉसिबल नहीं है। बच्चों देखो वाटर दिया है, लेकिन वाटर अकेले कुछ नहीं करता, वाटर के साथ एसिडिक होना चाहिए, यानी एसिड होना चाहिए, तभी जाके वो इस बॉन्ड को क्लीवेज करेगा। तो सी पॉसिबल नहीं है। यहां पर आंसर होगा बच्चों बी। यहां पर बच्चों क्या होता है, देखो NH2 और NH2 यानी हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहां पर एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा बच्चों NH2NC2H5 आ जाएगा। और जो हमारा थैलिमाइड है वो इस तरह से एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो, इस तरह से। तो यानी जो हम हाइड्रोजन है वो बेस्ट क्लीविंग एजेंट इस तरह से ग्रुप को बनाने के लिए। तो तीन ही हम रिएजेंट यूज करेंगे, हाइड्रोजन, एसिडिक कंडीशन इन वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन। चलो 11 पे आ जाओ। Which of the following is not पूछा है ना, करेक्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल अमीन फ्रॉम साइनोबेंजीन। अच्छा साइनोबेंजीन कैसे होता है, बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N। सिंपल सी बात है भाई, जे साइनोबेंजीन से आपने बेंजाइल अमीन बनाना है यानी CH2NH2। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन किया है ना। तो सिंपल सी बात है कि रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है। केवल बच्चों बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी वाले में पहले हाइड्रोलिसिस दिया है और उसके बाद रिडक्शन दिया है। तो हाइड्रोलिसिस आफ्टर रिडक्शन, CN का अगर हम पहले हाइड्रोलाइसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCl और उसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे, तो बच्चों ये जो है हमें क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। यानी हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और NaBH4 करने के बाद क्या देगा, हमें अल्कोहल दे देगा CH2OH इस तरह से। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बच्चों आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, इसको मिटा देता हूं मैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा PKB अगर बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम होगी, है ना, ये तो बताया था। तो हायर PKB यानी सबसे कम बेसिक ढूंढना है, फिर ज्यादा यानी पहले ज्यादा बेसिक फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ कम बेसिक, है ना। तो बच्चों देखो इतना पोर्शन सब में सेम है, देखो इतना पोर्शन है ना ये वाला, तो इतना सोचने की जरूरत तो है ही नहीं। केवल यहां देखो कि बेंजीन के ऊपर इस तरह कौन से ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो बेसिसिटी बढ़ा देता है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिसिटी कम हो जाती है। तो NO2 EWG है, CH3 EDG है, OCH3 भी EDG है, तो EDG और F जो है EDG है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है लेकिन विड्रॉ भी करता है -I से। तो अभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसमें, बी में। तो बी सबसे ज्यादा बेसिक यानी सबसे कम PKB। उसके बाद है बच्चों डी, ठीक है, डी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। उसके बाद F है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है अगर हम बात करें, तो उसके बाद आ जाएगा A और सबसे ज्यादा हो जाएगा C। तो CADB भाई आ रहा है, CADB यानी C आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, C का PKB सबसे ज्यादा तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इससे ना। ऑन रिएक्शन विद एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, अभी आया था ये क्वेश्चन, एसिड गिब्स। तो बच्चों पैरा अमीनो एजोबेंजीन बना गया यानी C। तो इतना डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, इतना आपका एनिलीन हो गया, तो दोनों जुड़ जाएंगे एट पैरा पोजीशन। तो 13 का आंसर हो जाएगा C। 14 पे आ जाओ, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो साइनाइड है
और बच्चों यहां पर देखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में है वाटर। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा ए। एक तो बच्चों ये रिएजेंट है और दूसरा है डाइबल एच, डाइबल NH। ये दोनों रिएजेंट क्या करते हैं, साइनाइड को एल्डिहाइड तक रिड्यूस करते हैं, नॉट एल्कोहल। तो याद रखिए, है ना, डाइबल एच मैंने अपने वीडियो में ये बताया था। तो 15 पे आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग अमीन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये भी मैंने करवाया था। ठीक है, देखो ये प्योर एलिफेटिक अमीन है ये वाला, और बच्चों ये एरोमेटिक अमीन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहर है इस समय, इसके इलेक्ट्रॉन अंदर है। तो बच्चों देखो यहां पर जो नाइट्रोजन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है, और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो दोनों तरफ से sp3 कार्बन से जुड़ा है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। sp3 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर sp2 से कम होती है, तो सबसे द बेसिक होने वाला है 3, तो 3 विल बी मोर बेसिक। उसके बाद देखो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बाहर है, नॉट इन द पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, क्योंकि इन तीनों बॉन्ड की वजह से भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब उसके बाद जो बेसिसिटी होगी वो उसकी फर्स्ट की। और बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अंदर होता है, और अंदर होने की वजह से ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट प्ले करता है, इसके बिना डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, तो सबसे कम हो जाएगी 2। तो सबसे ज्यादा 3, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, यानी डी होना चाहिए आंसर। अच्छा 16 पे आ जाओ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। अच्छा सबसे पहले दिया है बच्चों Br2 और HNu और उसके बाद KOH है। अच्छा Br2 और KOH का मिक्सचर आपको मालूम है क्या काम करता है, Br2 प्लस KOH, दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन रिएजेंट। तो क्या करेंगे बच्चों, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करेंगे, ये तो काम करेगा। तो ये देखो ये अमाइड है, तो सबसे पहले दोनों मिलके एक अमाइड को एक अमीन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा NH2, CO निकल जाएगा और CH2CH3 जैसा था वैसा। अब बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो Br2 प्लस HNu, Br2 प्लस HNu, यानी ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, इस H को हटा देगा और उसकी जगह में Br आ जाएगा। तो अब क्या होने वाला है देखो, NH इस तरह लिखूंगा मैं, और C, और यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3 और एक H। अब बच्चों क्या होगा, देखो जो KOH है, जो KOH है वो एक बेस है, तो बेस क्या करेगा बच्चों, इस Br को रिमूव करेगा। तो यहां से जो है Br रिमूव होगा तो प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ के जो लोन पेयर है वो इस प्लस चार्ज पर अटैक करेंगे, तो यानी एक रिंग क्लोज हो जाएगी। तो बच्चों कुछ इस तरह का हमारे पास कंपाउंड बनने वाला है, देखो NH और H ऐसे थे, और यहां पर जो है देखो ये डायरेक्ट यहां से आ जाएगा और CH3 यहाँ। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और उसके बाद क्या होगा, ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो इस तरह आ जाएगा, कुछ ए वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 17 पर, द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर। देखो बेसिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अलग अलग टाइप, तो वो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेसिसिटी, तो बच्चों यहां पर है प्राइमरी अमीन, यहां पर है सेकेंडरी अमीन, यहां पर है एरोमेटिक अमीन, ये वाला देखो ना बेंजीन से जुड़ा है, और यहां पर है टर्सरी अमीन। ठीक है, तो सीधी सी बात है टर्सरी ज्यादा होगा, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम, और सबसे कम होने वाला है हमारा ये एरोमेटिक अमीन यानी डी सबसे कम होने वाला है। तो देखो बच्चों डी सबसे कम किसमें है, ये देखो डी सबसे कम ए वाले ऑप्शन में है और डी वाले ऑप्शन में, तो बी और सी को हटा दो। ये तरीका है फटाफट सॉल्व करने का। सबसे ज्यादा किसकी बता रहा है, एक बी की बता रहा है और दूसरा बता रहा है ए की, यानी बी और ए। इसका मतलब बच्चों ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना, क्योंकि यही आ रहा है। अगर गैस फेज में होता तो ये वाली आराम से हो जाती, लेकिन यहाँ पर जो है बी और ए में ज्यादा
बेसिक कौन है, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी अमीन आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन, तो बी ज्यादा बेसिक होगा, ए फिर सी फिर डी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, ये मतलब बोलने का मतलब कि ऑप्शन को देख के भी हम आंसर पता कर सकते, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18 पे आ जाओ, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो दिस इज एल्कोहल एंड अमीनो, दोनों ग्रुप है, और बच्चों यहां पर क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होगी। तो बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड का काम होता है आइसाइलेशन करना, क्या करना, आइसाइलेशन, तो वो क्या करेगा, CH3CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा। अब बच्चों यहां पर दो ग्रुप हैं जो एसाइलेशन हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन तो आसानी से एसाइलेशन हो जाता है, लेकिन बच्चों टर्सरी अमीन का कभी भी एसाइलेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए केवल प्राइमरी अमीन एसाइलेशन होगा, टर्सरी अमीन का अल्कोहल सॉरी टर्सरी अल्कोहल का OH एस सच रहने वाला है, तो आंसर हो जाएगा बी। देखो ये एस सच रहा, लेकिन यहाँ पर COCH3 जुड़ गया। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखना है ना। ये है भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो पूछा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सेम टू सेम यहाँ पर एसाइलेशन करना है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस दे रखा है, एक्सेस यानी 2 या 3 ग्रुप का एसाइलेशन हो रखा है, और बच्चों आपको याद होना चाहिए ASN और सेरिन। तो जो बच्चों ASN है वो हमारा एस्पराजीन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और जो SER है वो सेरिन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है 2 अमीनो एसिड है, एक एस्पराजीन, देखो ये वाला इतना हिस्सा एस्पराजीन और इतना हिस्सा सेरिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, एसाइलेशन करेंगे हम, और एसाइलेशन में जो है एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप एसाइलेट हो जाएंगे। तो बच्चों देखो हमेशा क्या होता है, जो प्राइमरी अमीन ग्रुप है उसका एसाइलेशन तो होगा ही होगा, यहाँ पर साथ में प्राइमरी अल्कोहल भी है तो इसका भी एसाइलेशन होगा, केवल टर्सरी अल्कोहल का एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है। और बाकी बच्चों अमाइड का कभी भी एसाइलेशन नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। तो इन दोनों का एसाइलेशन होगा तो COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो अगर इसको स्ट्रक्चर को मैच करोगे तो ये आएगा ए के साथ मैच करेगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, याद रखने की जरूरत ज्यादा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, पूछा है बच्चों द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड है प्लस अमीन है NaNO2 और HCl, यहाँ पर डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों देखो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि डायजोटाइजेशन हमेशा कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है, ये वाली कार्बोकैटायन। तो बच्चों कार्बोकैटायन में क्या होगा, अगर हमारे पास 3 कंपाउंड की रिंग है, सॉरी 3 कार्बन की रिंग है और एक कार्बन बाहर है, तो ऑब्वियसली यहां पर रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो 3 कार्बन की रिंग क्या करेगी, 4 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर पहले NH2 निकलेगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा। तो अच्छा ये तो नहीं लगाना इसके ना, ये वाला नहीं बनेगा। तो क्या होगा, देखो ऐसा 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 ऐसा, और यहां पर जो है बच्चों एक कार्बोकैटायन बन गया। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो अब ये कार्बोकैटायन ऑब्वियसली क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो बच्चों क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहां अटैच हो जाएगा। तो यानी अब बोलने का मतलब है कि ये कार्बोकैटायन जो है अपने आप को स्टेबल करते हुए 4 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ये देखो, और कार्बोकैटायन आ जाएगा यहां पर। तो अब ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब क्या होगा बच्चों, जो OH है वो इस पर अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम, यानी ये आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों इन्होंने यहां पर गड़बड़ कर देना, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल है नहीं, यानी 4 कार्बन की रिंग तो बनेगी, ये भी पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन यहां पर ये कार्बन नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन, आंसर हो जाएगा डी। इन्होंने गड़बड़ कर दिया है ना, ये ध्यान रखना, ये कार्बन नहीं होगा, डायरेक्ट सीधे OH ग्रुप जो है इस कार्बन पर अटैक कर दे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो बराबर करने हैं आपको। तो डी ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा करेक्शन के साथ। 21 क्या पूछा है, देखिए एन एरोमेटिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड B। तो बच्चों
जहां पर 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ए जो है 100% एक एसिड होने वाला है। ए का अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करें और देन उसके बाद हीट करें तो क्या बनेगा, बी। तो इसका मतलब ए मस्ट बी ए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और बी बच्चों क्या होना चाहिए, एक अमाइड होना चाहिए। अब देखो आगे, बी ऑन रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यस, बी की रिएक्शन होगी ब्रोमीन प्लस केओएच। तो ब्रोमीन और केओएच किसके लिए, हॉफमैन ब्रोमोमाइड के लिए है। तो बोल रहे हैं कि कंपाउंड बनेगा सी। तो बच्चों सी क्या होना चाहिए, एमाइन। देखो सीक्वेंस कैसे आ रहा है, और उस अमाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H7N है, C6H7N। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ए मस्ट बी ए एसिड। तो बच्चों ए एसिड कहां पर दिख रहा है आपको, सी। यस, तो हमारे पास जो आंसर होगा बच्चों वो होने वाला है सी, ये सी। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड की जब हम रिएक्शन करेंगे अमोनिया और हीटिंग, तो यहां पर बनेगा बच्चों बेंजामाइड। और बेंजामाइड का जब हम Br2 और KOH करेंगे तो हमें मिल जाएगा एनिलीन। और एनिलीन का फॉर्मूला C6 यस H7, 1 5 और 2 7 और 1 N। यस, ठीक है। तो ये थोड़ा अगर सीक्वेंस आपको याद हो तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कुछ डबल बॉन्ड और एक कार्बोनिल ग्रुप है, और दिया है बच्चों NaBH4। NaBH4 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है कि डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करता, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बच्चों साथ में ये NH डबल बॉन्ड को करेगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड को नहीं कर पाएगा। तो बोलने का मतलब है कि यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा NH। देखो ये, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5, और एक और कार्बन है 7, और यहां पर लग जाएगा OH। और बच्चों डबल बॉन्ड जो है यहां पर आ जाएगा, है ना। ये डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, 1 2 3, तो 1 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये वाला, देखो सी। यहां पर भी डबल बॉन्ड गया, लेकिन यहां डबल बॉन्ड ऐसा चलेगा और OH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 23। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। यस, तो बच्चों हमारे पास 2 रिंग है, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है। इसका करेंगे हम नाइट्रेशन, यानी NO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, और वो किस रिंग पर अटैक करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 रिंग में आपको ये देखना है कि कौन रिंग ज्यादा एक्टिवेट है। तो बच्चों इस रिंग पर देखो कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ा है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां पर रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन इस रिंग पर नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर देगा, तो रिंग की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिवेट है, ये वाली रिंग कम एक्टिवेट, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और कहां पर अटैक करेगा, हमेशा पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा। तो बच्चों बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट 24। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये एस्टर भी है और ये साइनाइड भी है। और अब हमें 2 रिएजेंट दे रखे, देखो निकल प्लस H2। निकल प्लस H2 का काम होता है बच्चों रिडक्शन करना। तो ये किसका रिडक्शन करेगा, साइनाइड को अमीनो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों देखो है ना, ये और एस्टर तो एज सच रहने वाला है, लेकिन यहां पर क्या होगा, CH2 एंड NH2, करेक्ट। अब बच्चों उसके बाद दे रखा है यहां पर डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, डाइबल H। तो डाइबल H भी बच्चों एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये केवल एस्टर को रिड्यूस करेगा इन द एल्डिहाइड ग्रुप में। ठीक है, एस्टर और साइनाइड को करता है, लेकिन साइनाइड तो पहले अमीनो में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो है ये क्या करेगा, इस एस्टर को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में। तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, CH2NH2, और यहां पर हो जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O और H, है ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया।
अब बच्चों देखो क्या है, ये हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है। तो अमीनो और कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आपको मालूम है कैसे होगी, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक, यानी सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। तो यहां से H2 निकलेगा और यहां से O निकलेगा और ये डायरेक्ट यहां पर अटैच हो जाएगा। तो अब हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। क्यों, देखो है ना, यहां पर कार्बन है, यानी 2 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, यहां पर डबल बॉन्ड है। तो देखो दिख रहा कहीं 2 कार्बन 1 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यस बी। तो बच्चों 24 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 25, इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यही वही दे दिया उन्होंने दोबारा से, बहुत सारे नाइट्रोजन। द फेवरल साइट फॉर द प्रोटोनेशन, यानी प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि प्रोटॉन किस पर जल्दी से अटैक करेगा। तो बच्चों प्रोटॉन उस नाइट्रोजन पर जल्दी से अटैक करेगा जिसके लोन पेयर सबसे ज्यादा एक्सपोज होंगे। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था इन दोनों के लोन पेयर तो जो है रेजोनेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सपोज किसके लोन पेयर होंगे, जिस पर डबल बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा है। तो बच्चों बी, सी और डी के लोन पेयर सबसे ज्यादा एक्सपोज होंगे, यानी ये सबसे ज्यादा बेसिक साइट देंगे। तो आंसर हो जाएगा बी। 26, एक कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH। अच्छा, Br2NaOH का काम क्या है, एमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना। तो बच्चों इसका मतलब X में बी, यानी में बी क्या, मस्ट बी एमाइड, और ये क्या करेगा Br2 प्लस KOH, है ना। तो क्या बनेगा बच्चों, C3H9N, C3H9N बना रहा है। ठीक है, अब ये जो C3H9N है, दिस गिव्स, विच गिव्स पॉजिटिव कार्बल अमीन टेस्ट, पॉजिटिव कार्बल अमीन टेस्ट, यानी CHCl3NKOH, तो यानी पॉजिटिव देता है, यस। मतलब ये जो है एक प्राइमरी अमीन होना चाहिए, सीधी सी बात है। और प्राइमरी अमीन भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो प्राइमरी अमीन 3 कार्बन का कौन सा होता है, इस तरह का, एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है ना। ये दोनों प्राइमरी अमीन हुए। अच्छा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो अमाइड है वो कौन सा होगा, ये बोल रहा है ना एक्स। तो हमें क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। तो देखो बच्चों एक्स ये होना चाहिए 100% बी, तभी जाके जब CO हटेगा तो CH3 CH2 आएगा। तो यहां पर बच्चों क्या है कि सेकेंडरी अमाइड तो पॉसिबल है नहीं, तो सेकेंडरी यानी ये वाला NH2 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस तरह का अमाइड बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा बी। 27, यहां पर पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली। तो बच्चों जो एल्काइल हैलाइड है उसमें एल्काइल ग्रुप प्लस होता है और ये माइनस होता है, और अगर हमें किसी नाइट्रोजन पर इसको अटैक करवाना है तो ये इस तरह से अटैक करेगा। बोलने का मतलब ये कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप है वो जल्दी से अटैक करेगा, ये कंसेप्ट है इसका, है ना। तो रिएक्टिविटी भी फास्ट होगी, है ना। तो आप देख लेते हैं कि किस नाइट्रोजन पर लोन पेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो बच्चों ये देखो, ये एमाइड है और ये भी एमाइड है, तो ये दो तो सबसे कम होंगे, क्योंकि एमाइड में नाइट्रोजन के लोन पेयर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं CO की तरफ। और बच्चों C और D दोनों अमाइन है। तो अब C और D में से देखते हैं किसकी लोन पेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि अगर एमाइन में कोई ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप जुड़ जाए तो इन दोनों के बीच रिपल्शन होने से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। इसीलिए जो है D सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो इसका मतलब इस पर एल्काइल हैलाइड का अटैक सबसे फास्ट होगा, उसके बाद C। ठीक है, अब देखो बच्चों A और B में से, B में 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, एक तरफ से, इसका मतलब इसके लोन पेयर सबसे ज्यादा डिलोकलाइज्ड होंगे। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके लोन पेयर कम डिलोकलाइज्ड होंगे। इसका मतलब बेसिसिटी के मामले में A पहले आ गया और B सबसे लास्ट आ गया। तो बच्चों बेसिसिटी का ऑर्डर होगा DCAB, DCAB यानी B वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 28 पूछा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यस। तो ये कोई बच्चों हमारे पास कंपाउंड है जिसमें एक एस्टर ग्रुप लगा है और एक अमीनो ग्रुप लगा है। सबसे पहले हमने रिएक्शन करनी है NaNO2 और HCl, एसिड दे रखा है। तो NaNO2 और HCl का काम होता है बच्चों अमीनो ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना, यस। लेकिन यहां पर ये एलिफेटिक है, तो हमेशा बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड यानी एलिफेटिक अमीन एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे।
तो हमारे पास फर्स्ट में जो कन्वर्जन होगा वो होगा बच्चों, देखो है ना, 1 2 3 4, और यहां पर लग जाएगा OH, NH2 की जगह OH, और यहां पर एज सच जो एस्टर है वो तो लगेगा ही लगेगा, है ना, ये कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसका काम हो गया खत्म। अब बच्चों हमने दूसरा रिएजेंट पकड़ना है। दूसरा रिएजेंट है क्रोमियम ऑक्साइड विद एसिड। तो बच्चों क्रोमियम ऑक्साइड विद एसिड का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना। तो ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो CH2OH कन्वर्ट इनटू COOH, CrO3 एंड एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना इस तरह का 1 2 3, और यहां पर OH लगेगा और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहां पर जो हमारे पास एस्टर था वो SH रहने वाला है। अब बच्चों लास्ट वाला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और लास्ट में हीट भी दे रखा, देखो। तो बच्चों जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो ये एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एसिड में और एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहां से ब्रेक डाउन होगा, तो एक H यहाँ पे और एक OH इधर रख जाएगा। इतना हिस्सा जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इतना हिस्सा ब्रेक डाउन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर जो है पूछा है कि हीट भी है ना। तो पहले हमने इसको क्या बनाया, ये OH बनाया, और अब हमने क्या किया, इसको हीट किया। तो बच्चों हीट करने से हमेशा आपको मालूम है कि क्या निकलता है, वाटर रिमूव है। तो वाटर कहां से निकलोगे, सीधी सी बात है, यहां पर देखो बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से H निकल जाएगा। तो यहां से H और यहां से OH, तो ये पूरा एक रिंग बन जाएगी। तो अब ये रिंग बच्चों कैसे आपको दिखेगी, देखो ये OH तो इधर था ही था, तो रिंग में देखो 1 2, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन की यहां पर आपको रिंग देखने को मिल जाएगी, और ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। तो कहीं दिख रहा है ऐसा, यस ये C। अच्छा बच्चों ऐसा ही B भी है, लेकिन B में देखो OH और ये जो पूरा ग्रुप है वो आमने सामने यानी नजदीक है, और यहां पर ये दूर है। तो दूर होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, नजदीक होने से स्टेबिलिटी घटती है, इसलिए बी ऑप्शन हमने चूज नहीं किया। आंसर हो जाएगा C। 29, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, या बेसिसिटी पता करनी है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो 2 अमीनो ग्रुप जहां होते हैं वहां पर बेसिसिटी सबसे ध्यान रखना, बजाय एक अमीनो ग्रुप के। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर अमीनो ग्रुप में यहां पर डबल बॉन्ड जुड़ा है, और यहां अमीनो ग्रुप सिंगल बॉन्डेड है। तो बच्चों हमेशा सिंगल बॉन्डेड ज्यादा बेसिक होता है बजाय डबल बॉन्डेड के, क्योंकि यहां पर sp3 कार्बन है। तो 2 वाला सबसे कम बेसिक होगा, ठीक है। अब पहले में और फोर्थ में देखो, तो यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में बच्चों sp2 कार्बन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम है, इसीलिए जो है 4 ज्यादा हो गया बजाय 1। बेसिसिटी ऑर्डर होगा 2 1 4 3, बढ़ते हुए क्रम में 2 1 4 3, यानी C आंसर हो जाएगा। 30 पे आ जाओ। Which of the following compound will give significant amount of meta product during mononitration? Yes। अच्छा देखो ये सारे के सारे ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन बच्चों मेटा कैसे बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एनिलीन का हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करें तो एनिलीन क्या करता है, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 47% मेटा प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा C। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा, देखो फिनॉल में ऐसा नहीं होता है ना, COCH3 में ऐसा नहीं होता है, और अगर एनिलीन को एसिड एनालाइड में कन्वर्ट कर दिया तभी नहीं होगा। केवल एनिलीन में मेटा प्रोडक्ट पॉसिबल है अगर हम उसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करें तो। चलो 31 पे आ। इन द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना, द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH and Br2 यूज पर मोल ऑफ अमीन प्रोड्यूस। यह बहुत अच्छी रिएक्शन, अगर आपने रिएक्शन करी होगी बच्चों तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो यहां पर होता है RNH2 प्लस 2KBr प्लस
सॉरी यहाँ पर 2 kBr है, 2 kBr प्लस K2CO3, 2 kBr नहीं Na है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा Na2CO3 और प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 1 मोल Br2 यूज होता है और 4 मोल NaOH यूज होता है। तो कहीं दिख रहा है आपको 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2। देखो इतना पूछ लिया इन्होंने, तो रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 4 मोल ऑफ NaOH एंड यानी एल्कली प्लस 1 मोल ऑफ Br2। 31 का C हो जाएगा। आ जाओ 32 पे, ये हमारे पास अमीनो और मिथाइल ग्रुप है, पूछा है NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, डायजोटाइजेशन है। तो बच्चों NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। ठीक है, और उसके बाद पूछा है CuCN प्लस KCN, यानी ये एक तरह की सैंडवेयर रिएक्शन है। तो सैंडवेयर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो N2Cl को पूरा रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह में आ जाता है। तो जो हमारा E होगा बच्चों वो होगा, देखो यहाँ पर नीचे CH3 तो रहेगा, यहाँ पर CN आ जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला C वाला, CN आ गया है ना। 33, ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म। यस, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन मतलब RNH2 और पूछा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH और एल्कोहलिक। तो बच्चों कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल रिएक्शन, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा D। 34, कंसिडर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमीन इन एक्वस सोल्यूशन। देखो बच्चों एक्वस सोल्यूशन पूछा है, विच वन हैज स्मॉलेस्ट pKb, स्मॉलेस्ट pKb मतलब हाईएस्ट बेसिक। तो बच्चों देखो यहां पर है, देखो टर्सरी अमीन, यहां पर है सेकेंडरी अमीन, यहां पर है प्राइमरी अमीन और यह है एरोमेटिक अमीन। तो एरोमेटिक को तो हटा दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों मिथाइल है। तो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था 213, इसका मतलब सेकेंडरी अमीन विल बी मोर बेसिक इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। तो आंसर हो जाएगा बच्चों A। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, पूछा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A, तो मैंने A यहां लिख दिया। A की रिएक्शन होगी बच्चों अमोनिया के साथ, तो बनेगा B, और B को हमने हीट किया तो बनेगा C। तो देखो अमोनिया और हीट, इसका मतलब हम अमाइड की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों A होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड 100% और B होगा बच्चों एक सॉल्ट। सॉल्ट को हीट करेंगे तो C बनेगा एमाइड, है ना। अच्छा अब क्या बोल रहा है, C की रिएक्शन होगी KOH and Br2 के साथ, यानी हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन इन्होंने कर ली है, KOH प्लस Br2, तो बनेगा बच्चों CH3CH2NH2 यानी अमाइन बनेगा। ठीक है, बिल्कुल एमाइन, सॉरी, है ना। तो इसका मतलब ये जो C होगा वो होगा बच्चों एक कार्बन ज्यादा का अमाइड, ऐसा। यहाँ पर 2 कार्बन थे तो यहाँ पर 3 कार्बन का अमाइड बनेगा। तो इसका मतलब जो A है वो 3 कार्बन का एसिड होगा। तो बच्चों जो A होगा वो होगा ऐसा, 3 कार्बन का एसिड, सॉरी 1 कार्बन ज्यादा होगा ना, ये वाला। तो हमें 2 कार्बन का अमाइन चाहिए, तो 3 कार्बन का एसिड, 3 कार्बन का अमाइड, देन 2 कार्बन का अमाइन। तो 3 कार्बन का एसिड कहां दिख रहा है, तो 35 का आंसर हो जाएगा C। 36, एक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 180 म्यू is acylated with CH3COCl to get a compound with molecular mass 390। अच्छा 180 से 390 हो गया अगर उसका एसाइलेशन कराएंगे तो ये पूछ रहा है बच्चों द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट पर मोल ऑफ द फॉर्मर कंपाउंड इज। या बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो किस तरह से करेंगे में से, एक कंपाउंड हमारे पास A है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 U, और बच्चों इसका हम करवाएंगे एसाइलेशन CH3COCl, तो ये हमें कंपाउंड देगा B जिसका मॉलिक्यूलर मास अब हो गया 390 U, ऐसा कुछ था, है ना। तो बच्चों ये बोल रहा है कि इसमें कितने अमीनो ग्रुप प्रेजेंट थे, ठीक है, A में। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट था और यहाँ पर हम जो है CH3COCl से कन्वर्ट करा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर कन्वर्ट होगा NHCOCl। तो यहाँ पर जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है बच्चों वो इंक्रीज होता है 42। अगर इसका आप मॉलिक्यूलर मास देखोगे
तो वो होता है 42। ठीक है, तो यानी एक मॉलिक्यूल के एसाइलेशन से, एक अमीनो ग्रुप के एसाइलेशन से कितना मास इंक्रीज हुआ? 42। तो बच्चों टोटल हमारे पास कितना मास था? 390, और प्रीवियस मास कितना था? 180। तो 390 में से अगर हम 180 घटा दें तो बच्चों यहां पर जो निकल के आता है वो आता है 210। तो टोटल हमारे पास जो है इस कंपाउंड का वेट है 210, और 210 में से हर एक मॉलिक्यूल 42, यानी हर एक अमीनो 42 का जो है मास इंक्रीज कर रहा है, तो बाई 42, तो टोटल बच्चों हो जाएगा 5। तो यहां पर हमारे पास जो एक कंपाउंड था उसमें 5 अमीनो ग्रुप थे। ठीक है, तो तभी जाके जो है 390 होगा। समझे मेरी बात? तो आंसर हो जाएगा बच्चों 5। आगे आ जाओ 37। अच्छा, ये जो एनिलीन है ये NaNO2 और HCl और उसके बाद A बनाएगा, देन CuCN और हिट करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेंड में रिएक्शन है। तो NaNO2 HCl का मतलब होता है डायजोटाइजेशन। तो बच्चों जो A होगा वो होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी N2 और Cl, और उसके बाद हमने करनी इसकी रिएक्शन CuCN से और हीट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो Cn क्या करेगा? इस पूरे N2Cl को निकाल देगा और इसकी जगह में आ जाएगा Cn, यानी साइनोबेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद बनेगा बेंजोनाइट्राइल। हाँ, साइनोबेंजीन यानी बेंजोनाइट्राइल। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाओ 38। एनिलीन NaNO2 प्लस HClA, तो A क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद है बच्चों HbF4। तो बच्चों HbF4 का काम क्या होता है? फ्लोरोबेंजीन बनाना, उसके बाद उसे हीट भी होगा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा, देखो पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, देन उसके बाद बनेगा फ्लोरोबेंजीन। तो आंसर हो जाएगा सी। 39। टॉल्विन इज नाइट्रेटेड एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, टॉल्विन का अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो देखो ये हमारे पास टॉल्विन है CH3, और इसका करेंगे हम नाइट्रेशन यानी HNO3 और H2SO4 से। तो बच्चों टॉल्विन का काम होता है ऑर्थो और पैरा बनाना, तो CH3, तो यहाँ पर एक NO2 लग जाएगा और दूसरे में ये CH3 है और एक NO2 पैरा पर लग जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इतना हो गया है ना। इस प्रोडक्ट को हम टिन और HCl से रिड्यूस करेंगे। तो बच्चों इन दोनों को अगर हम Sn प्लस HCl से रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस किसका होगा? नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा अमीनो ग्रुप में। तो बोलने का मतलब यह है कि पैरा और ऑर्थो पर अमीनो ग्रुप लग जाएंगे। यहाँ पर देखो NH2 और दूसरा क्या लग जाएगा? यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लग जाएगा NH2। करेक्ट। अब आगे बोलो। द प्रोडक्ट सो ऑबिटेन इज डायजोटाइज्ड एंड देन हीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड, द रिएक्शन मिक्सचर इज सो फॉर्म्ड। यस, तो अब इसका हम करेंगे डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन के लिए क्या होगा बच्चों? NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा करेंगे है ना। तो NH2 ग्रुप बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2Cl ग्रुप में, ऐसा होगा। तो अब देखो यार बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, इसको बनाना काफी बड़ा हो गया। तो देखो इधर बना रहा हूं मैं, है ना। तो CH3 ग्रुप तो यहाँ रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा N2Cl ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर होगा N2Cl और CH3 ऊपर रहने वाला है। यस, ठीक है। अब बच्चों बोल रहा है कि इसका क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करना है। क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी Cu2Br2। तो अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो N2Cl हट जाएगा और इसकी जगह में क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो पैरा ब्रोमोटॉल्विन एंड ऑर्थो ब्रोमोटॉल्विन विल बी द प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोटॉल्विन। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप करोगे तो आसानी से आप पकड़ लोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है? बोलने का मतलब है सेकेंडरी अमीन एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकेंडरी अमीन कौन सा बच्चों? इसमें ये वाला है ना, डाइमिथाइल अमीन। तो आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे आओ 41। इन द केमिकल रिएक्शन प्राइमरी अमीन CH3Cl कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कार्बाइल अमीन रिएक्शन, है ना। तो कार्बाइल अमीन में क्या बनता है? एक आइसोसाइनाइड बनता है
और 3KCl बन जाता है ना, ये इतना निकल जाएगा और N और C आपस में जुड़ जाएंगे, तो NC प्लस 3KCl, यस, दोनों एक जैसे दे दिए इन्होंने, C2H5NC प्लस 3, है ना, तो 41 का आंसर हो जाएगा C। वैसे ये भी सेम है, लिख लो इसे भी। 42, फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ, कौन सी मैकेनिज्म आप फॉलो करेंगे? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, फ्लोरोबेंजीन को हम डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो NH2 और डाइजोनियम सॉल्ट के लिए NaNO2 प्लस HCl, 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा बच्चों, इसकी अगर आपको याद होगी N2Cl, और उसके बाद है HBF3, है ना, सॉरी HBF3 नहीं, HBF4, HBF4 के साथ ट्रीट करेंगे तो बनेगा हमारे पास, देखो N2BF4, ठीक है, और उसके बाद इसको हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों फ्लोरोबेंजीन। तो देखो ये बी वाला, पहले एनिलीन, उसके बाद डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय हीटिंग विद HBF4, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। 43, which of the following methods is neither meant for the synthesis nor for the separation of amine? तो अमीन के न तो सेपरेशन में काम आता है न तो सिंथेसिस में काम आता है, तो बच्चों आंसर है वुड्स रिएक्शन, हॉफमैन, हिंसबर्ग एंड कर्टियस, तीनों काम आते हैं। कर्टियस सिंथेसिस में काम आता है, हॉफमैन एंड हिंसबर्ग सेपरेशन में काम आता है, तो बच्चों बी आंसर हो जाएगा। 44, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, अच्छा मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, देखो पैरा नाइट्रोएनिलीन एरोमेटिक अमीन है, एनिलीन एरोमेटिक अमीन है, एसिड एनिलाइड ये भी एरोमेटिक अमीन है, बेंजाइल अमीन बच्चों ये एलिफेटिक अमीन है, तो एलिफेटिक अमीन एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 45, पूछा है, देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन with dimethylamine in the presence of catalytic amount of an acid form a compound. Water during the reaction is continuously removed. The compound formed is. तो ये पूछ रहा है कि बच्चों साइक्लोहेक्सेनोन की जब रिएक्शन होती है डाइमिथाइल अमीन के साथ, तो डाइमिथाइल अमीन का मतलब सेकेंडरी अमीन, और बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिडिक कंडीशन यूज होती है और वाटर भी रिमूव होता है, तो क्या प्रोडक्ट, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करता है तो ये इस तरह का एक पहले कंपाउंड बनेगा, यानी ये डबल बॉन्ड करके OH बनाएगा, अब इस इधर से H अमीनो ग्रुप से H निकलेगा और इधर से OH निकलेगा, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में मिल जाएंगे इस तरह से, डायरेक्ट इस पर, है ना। तो यहां पर देखो बच्चों डबल बॉन्ड को हम बोलेंगे इन और इसको हम बोलेंगे अमीन, तो इसका पूरा नाम है इनामाइन, तो इनामाइन ये सी आंसर हो जाएगा। अमीन बच्चों, अमीन तो अमीन हुआ NH2, इमीन, इमीन कब होता है, जब कोई प्राइमरी अमीन किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, प्राइमरी अमीन, और इमीन को ही हम सिप्स बेस भी बोलते हैं, तो इमीन और सिप्स बेस प्राइमरी अमीन से मिलते हैं, इनामाइन हमेशा सेकेंडरी अमीन और किसी कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन से मिलते हैं, ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 46, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर मास 60 is found to contain carbon 20%, hydrogen 6.67%, nitrogen 46.67%, while the rest of oxygen, तो on heating it gives NH3। और आगे पूछा है बच्चों along with a solid residue, the solid residue gives violet color with alkaline copper sulfate solution, the compound is। अच्छा इसमें आपको बेसिक केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी, वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, तो बच्चों इन तीनों से आप जो है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करोगे, और जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो जाएगा तो आसानी से आप इसके आंसर को दे सकते हो। लेकिन एक और तरीका है बहुत इजी, चेक करो बच्चों कि मॉलिक्यूलर मास 60 किसका है, ए, बी, सी और डी में से, तो यहां पर जो है बी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 आता है, इसका मतलब बी आंसर होने वाला है। और बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो यूरिया है वो कॉपर सल्फेट के साथ वायलेट कलर देता है, तो यूरिया के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है ये,
तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 2004 में पूछा है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? ए एरोमेटिक अमीन, बी भी एरोमेटिक अमीन, नाइट्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट है, सी भी एरोमेटिक अमीन, लेकिन बच्चों डी है, देखो नाइट्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, यानी एलिफेटिक अमीन है। तो आंसर हो जाएगा डी, एलिफेटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास JEE प्रीवियस का सॉल्यूशन। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।